वृष राशि फल 2025 वार्षिक राशिफल का आपके जन्म राशि के आधार पर संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे। 2025 अपने आप में खास महत्वपूर्ण साल वृषभ राशि वालों के लिए साबित होगा, क्योंकि आपके भाग्य के स्वामी शनिदेव 29 अक्टूबर को मीन राशि में गोचर करेंगे। 11वें घर में खासकर शनि, मंगल, राहु इन ग्रहों के फल की देने की ताकत जो है कई गुना बढ़ जाता है। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए संपूर्ण भाग्य के उदय का एक अवसर है। 2025 वर्ष पूरी ध्यानपूर्वक इस विश्लेषण को आपको देखना होगा। यह कार्यक्रम आपके जीवन के अंदर दशा और दिशा को बदलने में आपको सहयोग कर सकता है। हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, लाइक शेयर जरूर आप करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि वृषभ लग्न के, वृषभ राशि के जो जातक होते हैं उन्हें इस तरह की एक डिटेल्ड विश्लेषण जब मिलेगी तो उससे उनके जीवन में एक नए तरीके की ऊर्जा, आत्मबल का संचार होगा और उनके जीवन में सुखद एनवायरनमेंट की प्राप्ति होगी। इसीलिए आपको इसे उन तक पहुंचाना आपका बहुत बड़ा हेल्प हमारे लिए होता है। मैं ईश्वरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक अपने दिमाग में पहले देख लीजिए, क्योंकि ये चार्ट आपके अगले 1 वर्ष की जन्म कुंडली है। जन्म राशि के आधार पर ही आप समझेंगे, पर ये एक साल का पूरा जन्म कुंडली है। इस कुंडली का अगले 1 वर्ष तक आपको पूरा 100% परिणाम प्राप्त होगा। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करेंगे तो वृषभ राशि में चंद्रमा गुरु की युति इस साल आपको सेहत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे। लिक्विड इन्फेक्शन इत्यादि आपको थोड़ा सा इस साल में प्रभावित कर सकता है। कोल्ड, कफ और थोड़े से डाइजेशन सिस्टम को आपको इस साल में बेहतर बनाए रखने का आपको प्रयास करना होगा, क्योंकि डाइजेशन सिस्टम आपका थोड़ा कमजोर हो सकता है और उसके कारण से आप थोड़े चिड़चिड़े रह सकते हैं। तय समय पर अपने कार्यों को पूरा करने में आपको कई बार असमर्थता महसूस होगी। आपको लगेगा कि यार ये काम हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि डाइजेशन सिस्टम आपका यानी कि पाचन शक्ति आपकी थोड़ी कमजोर हो सकती है। सेहत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई बड़ी समस्या इस साल आपको नहीं होगी, क्योंकि इस साल आपका भाग्य उदय होगा। आपके करियर के अंदर और आपके एजुकेशन के अंदर, शिक्षा के अंदर बहुत ही शानदार सफलता की प्राप्ति होगी और आपके संबंध, रिश्ते भी जुड़ेंगे। इस साल आप देखेंगे गौर से तो आपको बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। सेहत स्वास्थ्य के और आपके करियर के अनुसार देखेंगे तो बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही आप बड़े से बड़े चुनौतियों को चुटकी बजा के हल कर पाएंगे। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से साल का प्रारंभिक समय जरूर कुछ नए चुनौतियों को लेकर के आएगा, परंतु यदि आप उन चुनौतियों को स्वीकार करेंगे, चुनौतियों का सामना करेंगे, तो निश्चित रूप से आप लगातार अपने कार्य क्षेत्र, अपने व्यापारिक क्षेत्र में डेवलपमेंट करने में आप सफल होंगे। 14 मई 2025 के बाद बृहस्पति का गोचर मिथुन राशि में होगा। तो मिथुन राशि में बृहस्पति के गोचर होने से आपके जीवन में रोग, ऋण, शत्रु जैसी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। देश विदेश के साथ आपके संबंध, रिश्ते जुड़ने शुरू होंगे। विदेशी मुद्रा का आपको इस साल में लाभ होगा और कुछ लंबी दूरी यात्राओं का भी शुभ संयोग बनेगा। देश विदेश यात्रा भी आप कर पाएंगे। समुद्री यात्रा, पानी में यात्रा करने का आपको अवसर मिल सकता है तथा अपने करियर के अंदर भी एक बड़ी छलांग लगा पाएंगे।
और आप अपने कार्यक्षेत्र में भी कुछ नए एक्सपेरिमेंटल लाभ ले पाएंगे। ये आपके जीवन के दशा और दिशा को बदलने में विशेष तरीके से ये साल आपके लिए सहयोगी रहेगा। इस साल आपके जीवन में संपूर्ण भाग्य का उदय होगा। भाग्य के उदय का अभिप्राय शनिदेव। कोई भी भाग्य का स्वामी जब लाभ में गोचर करता है तो ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में मनपसंद आमदनी की प्राप्ति करवा देता है, लाभ की प्राप्ति हो जाती है, जिससे आप आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी। बड़े से बड़े आप टारगेट को हिट कर पाएंगे, अपने बड़े बड़े टारगेटों को आप प्राप्त कर पाएंगे, बड़े बड़े आपके उद्देश्य पूर्ण होंगे। और जब उद्देश्य पूर्ण होते हैं तो व्यक्ति के अंदर विशेष तरीके से संतुष्टि प्राप्त होती है, और वो संतुष्टि ही आपके जीवन का एक संपूर्ण भाग्य के उदय का अनुभूति प्रदान करता है। संतान की प्राप्ति इस साल में हो सकती है, या फिर संतान के द्वारा कुछ अच्छे कार्य हों जिससे आपको अपने भाग्य के उदय की अनुभूति प्राप्त हो। बृहस्पति का गोचर आपके जीवन में एक तरह से प्रारंभिक साल के प्रारंभिक समय में आपको मंगल कार्यों से जोड़ने में आपको सहयोग करेगा। 14 मई को बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि में और 18 अक्टूबर को बृहस्पति ग्रह कर्क राशि में गोचर करेंगे। तो बृहस्पति की दृष्टि इस साल आपके मैरिज हाउस में, अष्टम भाव में और नवम भाव में पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। तो ये दृष्टियां जो है आपके जीवन के अंदर आपके आत्मज्ञान का विकास करेंगे, सिक्स सेंस की जागृति। क्योंकि जब अष्टम भाव में बृहस्पति जैसे ग्रह की शुभ दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे समय में व्यक्ति को अचानक सिद्धि मिल जाती है। यानी कि कोई तपस्या आप कर रहे हैं, कोई आप मान लीजिए रोज पाठ कर रहे हैं, कोई जप कर रहे हैं, कोई मंत्र जप कर रहे हैं, उसकी सिद्धि आपको जैसे ही बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको सिद्धि प्राप्त हो गई, और आप जो बोलते हैं वैसा ही दुनिया में काम होने लगता है। जो आप चाहते हैं वैसा ही आपके आसपास का माहौल बन जाता है। जितनी आप अमाउंट चाहते हैं उतनी बड़ी अमाउंट धन की प्राप्ति आपको हो जाती है। ये सब संभव इसलिए है क्योंकि शनि देव का राशि परिवर्तन आपके लिए राजयोग निर्माण करेगा। राहु और केतु भी दोनों राशि परिवर्तन करेंगे 18 मई 2025 को। राहु कुंभ राशि में गोचर करेंगे और केतु सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो राहु और केतु का 10वें और चौथे घर में जब संबंध जुड़ता है तो ऐसे समय में व्यक्ति को थोड़ा सा सोच समझ करके अपने भूमि, भवन, वाहन से संबंधित निर्णयों को करनी चाहिए। बृहस्पति की दृष्टि जो होती है वो अपने आप में कारगर होगा। जब कर्क राशि या जब वृषभ राशि में, मिथुन राशि में जब बृहस्पति गोचर करेंगे 14 मई के बाद, तो उनकी दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव में। तो 14 मई से 18 अक्टूबर के बीच में आपको अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए। ये समय आपके लिए आपके करियर को ऊंचाइयों में ले जाने वाला होगा और आपके जीवन में बड़े से बड़े सफलता को दिलाने में आपको सहयोग करेगा। शनि देव आपके भाग्य के स्वामी होते हैं। इस साल पूरे यदि देखेंगे तो इस साल में आपको भगवान भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ की उपासना से शनि देव की कृपा हमारे जीवन में होती है। और शनि देव की कृपा जो है जब होती है तो ऐसे समय में व्यक्ति को चिरकाल संरक्षित सहयोग मिलता है, धन मिलता है, या कोई उपलब्धि, मान लीजिए कोई आपको उपलब्धि भी मिला तो वो लंबे समय तक चलने वाली उपलब्धि होती है। कोई धन धान्य की प्राप्ति हुई तो वो लॉन्ग लास्टिंग कह सकते हैं, लंबे समय तक लगातार बना रहता है आपके पास। तो यदि चिरकाल संरक्षित जीवन के अंदर अपने प्राप्ति को हमें रखना होगा तो उसके लिए हमें भगवान शिव की उपासना करनी होगी। भोलेनाथ की उपासना के लिए आप निरंतर ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं, और भगवान भोलेनाथ की उपासना के लिए आप अनेक प्रकार के विधियों को अपने जीवन में स्वीकार कर सकते हैं। निरंतरता यदि आप रखेंगे तो इससे आपके जीवन में सादगी, सद्बुद्धि और सदमार्ग की प्राप्ति होती है। ये आपके इष्ट देव के रूप में आपके जीवन में कार्य करते हैं। तो जब आपके इष्ट की कृपा होती है तो जीवन में सब कुछ सहज हो जाता है। ठीक वैसा ही जैसे कोई क्रिकेट मैच में एक खिलाड़ी तो 100 रन बनाता है, दूसरा खिलाड़ी 2 रन भी नहीं बना पाता है। यानी उसके लिए सरल है
लेकिन दूसरे जो 2 रन बनाने वाला है उसके लिए वो बहुत कठिन है। पिच वही बॉल वही खिलाड़ी, लेकिन एक के लिए सरल है, दूसरे के लिए कठिन है। ठीक उसी तरह से आप भी अपने सरलता को और मजबूत करने के लिए भगवान भोलेनाथ की उपासना अवश्य करें। वृषभ लग्न है आपका, वृषभ राशि है, तो आप फिर पन्ना, ओपल और नीलम रत्न का, पन्ना, हीरा और नीलम रत्न का भी आप अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। रत्नों का प्रयोग करने से पहले यदि आप नए वर्ष की ढेर सारी प्रेडिक्शन बारीकी से आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो आपको अपने बर्थ डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप पर लिख करके भेजना होगा। निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे, और निःशुल्क विश्लेषण इसलिए बताएंगे क्योंकि ये कार्यक्रम को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे, इसलिए आपको निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण हमारे द्वारा हम बताएंगे। बस आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, क्योंकि ज्योतिषीय वार्षिक, मासिक, साप्ताहिक ऐसे अनेक प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से आपको आपके साथ जुड़े रहने का हम प्रयास करते हैं और आपके जीवन में आपके मार्ग को और प्रशस्त करने की कोशिश करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम को आप जरूर पहुंचाएं, हमारे साथ जुड़ते हैं। आप हमारे कार्यक्रम को पसंद करते हैं, लाइक जरूर करेंगे। और यदि कार्यक्रम आपको ये अच्छा लगा, क्योंकि ये पूरी वर्ष का वार्षिक राशिफल है आपके लिए, तो यदि अच्छा लगा तो जय श्री राम आप कमेंट में जरूर लिखें। ढेर सारी आगामी वर्ष की आपको शुभकामनाएं, खूब तरक्की उन्नति आपको हो और प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे, ऐसी हमारी ढेर सारी प्रार्थना भगवान श्री राम से है। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।